हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लास्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दो केसेस में करेंगे। एक तो जब हम टीडीएस पे नहीं करते हैं तब, और एक टीडीएस पे करते हैं तब। मतलब अगर टीडीएस पे करना है तो डिवेंचर होल्डर के अकाउंट से, मतलब उसके जो इंटरेस्ट जो उसका बन रहा है डिवेंचर के ऊपर, उस पर से इंटरेस्ट हम कट करेंगे और कट करके गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो उसकी जनरेटरी किस तरीके से होती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कि 1009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच है। इंटरेस्ट पेबल जो है एनुअली है, एनुअली साल में एक बार इंटरेस्ट दे रहे हैं हम लोग, और 31 मार्च को देते हैं, ठीक है। दो केसेस बना दिए मैंने। देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन टीडीएस, ठीक है। नो टीडीएस, सॉरी, टीडीएस जो है नहीं है, ठीक है। अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, और अगर टीडीएस डिडक्ट करना है तो क्या एंट्री बनेगी, ठीक है। तो पहले तो इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट की एंट्री होती है आपकी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं जी। तो आपका अमाउंट हमेशा फेस वैल्यू पे, चाहे मैंने ये 100 रुपये का हो, मैंने 10 पे 110 पे इशू किया हो, 90 पे इशू किया, रिडीम कितने पे किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा 1000 इंटू 100 करना है। 100 मतलब फेस वैल्यू से करना है। अगर 50 का होता तो 50 से मल्टीप्लाई करते, जितने का भी होगा उतने से मल्टीप्लाई, मतलब 1000 शेयर @100, और उस पर 9%, यहाँ पे 9%, ये जो 9% होता है वो डिवेंचर के नाम के साथ लगा होता है। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है। तो 9% डिवेंचर, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। कितना है 9000, इंटरेस्ट बना आपका 9000। तो एंट्री हमने कर दी 9000, ठीक है। अब डिवेंचर होल्डर के ड्यू की एंट्री कर दी, अब पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ठीक है जी। कितने की 9000, और ये 9000। नेक्स्ट, अब आपने डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को जो है फाइनल अकाउंट में शिफ्ट करना है। तो P&L में ट्रांसफर करने के लिए आपने क्या करना होता है, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं तो P&L के साइड में खर्चे जब लिखते हैं, ये वाला डेबिट साइड में, एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड में जाते हैं, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिख देंगे। तो एंट्री आपकी, अगर आपको एंटी क्लॉक 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, एंटी क्लॉक चलते हैं इस तरीके से। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंट्री बन जाती है। ये आपकी 9000 की एंट्री ये ट्रांसफ़र हो गई इस तरीके से। तो एंट्री आपकी किस तरीके से बनी, एक एंट्री आपकी बन गई आपका ये, जो कि ड्यू करने की हो गई। दूसरी एंट्री आपकी बन गई ये पेमेंट करने की हो गई, और फिर आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को P&L में ट्रांसफ़र किया, एक एंट्री उसकी बन गई। अगर टीडीएस पे होता तो क्या सिचुएशन होती, फर्स्ट एंट्री सेम होती, एकदम सेम, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर 9000 से ही होती, और फिर उसके बाद डिवेंचर होल्डर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 9000 टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस। अब देखिए 9000 पे 10% टीडीएस पे होना है। इसका मतलब मैं डिवेंचर होल्डर के बनते तो 9000 रुपये हैं, पर मैं उसमें से 10% काट लूँगा 900 रुपये, और काट करके गवर्नमेंट को पे करने के लिए रख लूँगा। तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा 8100, ये मैं उसको पे करूँगा। नेक्स्ट एंट्री में पेमेंट की जब एंट्री होगी तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक 8100 से पेमेंट हो जाएगी। फिर आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री हो गई, पेमेंट की एंट्री ये हो गई। नेक्स्ट है टीडीएस पेमेंट करने की। तो टीडीएस की पेमेंट भाई क्रेडिट हुआ है, गवर्नमेंट को पे कर दूंगा तो ये लायबिलिटी है मेरी, अभी खत्म हो जाएगा। तो आपकी एंट्री होगी टीडीएस टू
बैंक। ठीक है जी, ये जाएगा आपका अमाउंट है 900 का। और एक लास्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को ट्रांसफर करना है P&L में, सेम एंट्री हो जाएगी आपकी, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है जी, देखो 9000 से डेबिट किया तो 9000 से ही एंट्री करना। ठीक है जी, तो 9000 डन। हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का केस कंप्लीट हो गया है। एक लास्ट टॉपिक रह गया आपका, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू। ठीक है जी, ठीक है, लॉस ऑन इशू दो, जो हमने अभी इससे पहले वाले टॉपिक में एंट्री की थी। जब इशू हम करते हैं एंट्री, जैसे मैंने एंट्री की थी जो सेकंड है, पहली एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर उसके बाद करते थे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिस्काउंट ऑन इशू लॉस ऑन इशू 2% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो जो ये वाला एंट्री, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट हमारा लॉस है, इसको हमें राइट ऑफ करना होता है। ठीक है जी, इसको हमें राइट ऑफ करना होता है। इसको हमें राइट ऑफ करना होता है। तो सेक्शन 52 कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि आपको जो डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू जो होते हैं उनको राइट ऑफ तो करना है, पर राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन सा? या तो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट पहले से पड़ा हुआ हो, जो आपने कहीं पहले शेयर या डिवेंचर इशू किए जिनको प्रीमियम पे इशू किया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपके पास होता है, तो उस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी आप इशू कर सकते हैं। या फिर अगर नहीं है तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहता है P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसे राइट ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, राइट ऑफ करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। कई बार कंपनी जो है एक साल में ही पूरा का पूरा अमाउंट राइट ऑफ कर देती है, कई बार जो है कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में राइट ऑफ करती है। जैसे 15 साल के लेकर डिवेंचर इशू किए गए हैं, ऑब्वियसली बात है, देखिए इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि अगर डिवेंचर अगर इशू किए गए हैं 15 साल के लिए, तो उस पर होने वाला लॉस को हम एक साल में क्यों राइट ऑफ करें। तो कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी जो है उसे 15 सालों तक किसी भी तरीके से जो है धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट मेथड से जो है राइट ऑफ कर सकती है। तो एंट्री क्या बनती है, देखिए ये जो है दोनों क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि डेबिट है और मेरे को राइट ऑफ करना है, तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। तो एंट्री बनेगी, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट डेबिट करोगे आप, क्योंकि यहीं से पैसा लेकर के आना है इनके लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस को, और रहेगा मतलब दोनों नहीं रहे, दोनों भी हो सकते हैं वैसे। ठीक है, अगर पैसा कुछ पैसा इसमें पड़ा हुआ है और कुछ पैसे की कमी पड़ रही है तो वो यहाँ से एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, पर अगर पूरा है तो फिर एक ही का यूज़ कर लेंगे, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का ही यूज़ किया जाएगा, उसके बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट ऑन इशू, या फिर टू लॉस ऑन इशू। इस तरीके से जो है आप जितनी इंस्टॉलमेंट में आप इसे राइट ऑफ करना चाहते हैं उतनी इंस्टॉलमेंट में आप राइट ऑफ करके जनरल एंट्री कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, डिवेंचर। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है जी, अभी आपने क्या करना है, इन चैप्टर्स के ये मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं, ठीक है, सिर्फ टॉपिक एंड जनरल एंट्री कंप्लीट कराइए। तो आपको क्या करना है कि इनके जनरल एंट्रीज वाले जो क्वेश्चन जो हैं वो बुक में TS ग्रेवाल या जो भी बुक है आपके पास उससे आप प्रैक्टिस करेंगे, और साथ साथ बने रहिए और कोशिश कीजिए कि अपने फ्रेंड्स सर्कल में जो है मेरी वीडियोस को जो है शेयर कीजिए, ताकि जो थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। और आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी के जो है वीडियोज़ भी बनाने की कोशिश करूँ। तो थोड़ा टाइम का इशू रहता है, जितना जल्दी हो सकेगा
करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।